हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम MPPSC प्री में जितनी भी यूनिट है 1 से लेकर 10 तक पूरी कंप्लीट करेंगे, डीप में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है MP हिस्ट्री दी गई है उसमें यूनिट 1 में। अगर आप लोगों के पास सिलेबस है तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। यूनिट 1 में अपना मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य दिया गया है। तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूनिट टू, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, यानी कि जितनी भी 10 यूनिट दी गई हैं प्री की, हम सारी कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेंस की भी यूनिट कंप्लीट करानी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फिर मैं मेंस का भी एक न्यू सेशन स्टार्ट कर दूँगी, है ना। फिलहाल तो अभी हम सबसे पहले MPPSC प्री की जो यूनिट 1 है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य और संस्कृति और साहित्य दिया गया है, उसे कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए यूनिट 1 कंप्लीट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक MP का जो सामान्य परिचय है, बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय से। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। मध्य प्रदेश का गठन या स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन या स्थापना हुई, है ना। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो है वो 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तब से हमारा जो ये वर्तमान स्वरूप है वो माना जाता है। प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इंदौर है। और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा? तो हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश का उपनाम, पहला तो हृदय प्रदेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत के मध्य में होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसे उप भारत के नाम से जाना जाता है, मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। सोया राज इसलिए क्योंकि पूरे भारत का लगभग 73 से 74% जो सोयाबीन का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। टाइगर स्टेट, देखो टाइगर प्रदेश, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर प्रदेश कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों का जो घनत्व है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। चलिए देखते हैं भौगोलिक स्थिति क्या है। तो ये 21 डिग्री, देखो ये 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और ये देशांतर इसका क्या है? तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री और 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश, है ना। चलिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल दिया है 30,08,000। देखो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? तो 30,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है ना। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। और अब इसकी जनसंख्या, तो इसकी जनसंख्या कितनी है? तो 7,26,26,809 इसकी जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। इसकी सीमा, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को छूती है। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर में उत्तर प्रदेश को छूती है, दक्षिण में महाराष्ट्र को छूती है, पूर्व में छत्तीसगढ़ को छूती है, और
उत्तर पश्चिम में जो है राजस्थान को और पश्चिम में गुजरात को छूती है। देखिए राज्य का जो विस्तार है, देखो उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो 605 किलोमीटर, जबकि जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो 870 किलोमीटर है ना। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। राजकीय वृक्ष क्या है हमारे मध्य प्रदेश का? तो बरगद है, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह जो है वो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं एवं धान की बालियां प्रदर्शित हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और उसके मध्य में वो अशोक स्तंभ है ना। राज्य की पक्षी क्या है? तो दूधराज या शाह बुलबुल, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नेम जो है पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना। और राजकीय नृत्य क्या है हमारे यहाँ का? तो राई हमारे यहाँ का राजकीय नृत्य है। अब राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा, जिसे दलदल हिरन, और ये किस प्रजाति का है? तो ये ब्रेडरी प्रजाति का है। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष, इसे कब घोषणा की गई थी इसकी? तो 1 नवंबर 1981 को, जब 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती पर इनकी घोषणा की गई थी, है ना। राजकीय मछली क्या है हमारे यहाँ की? तो महासीर जो है, जो टॉर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? टॉर म्यूटिटोरा, टॉर म्यूटिटोरा उसका साइंटिफिक नेम है, और यानी कि वैज्ञानिक नाम है, और इसकी घोषणा 2021 में की गई थी। हमारे यहाँ का जो राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। और राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली है। राजकीय नाट्य क्या है? तो माछ है। राजकीय खेल जो है मलखम है। और राजकीय फल क्या है? तो आम, जिसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम जो है वो मैंगीफेरा इंडिका है। राजकीय नदी क्या है? ये नर्मदा है, और जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। 2017 में इसे जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए आगे मध्य प्रदेश देखो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। ज़िले कितने हैं? तो 52 ज़िले हैं। तहसीलें 424 तहसीलें हैं। विकासखंड 313 विकासखंड है। और ग्राम कितने हैं? तो 54903 जो हैं ग्राम है हमारे यहाँ, है ना। आदिवासी जो विकासखंड क्षेत्र में 89 है। हम नगर या शहर कितने? तो 476 है। और छावनी बोर्ड कितने हैं? तो 5 हैं। और विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं? तो 34240, है ना। चलिए मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है? तो हमारे यहाँ जो नगर निगम कितने हैं? 16 नगर। ये सब जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये ओनली बेसिक है। अभी ये सब पूरा हमें जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में भी ये सब चीज़ें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ओनली बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं ना। तो नगर निगम कितने हैं? 16 हैं। और नगर पालिका 98 है। और नगर पंचायत 294 है। अब जिला पंचायत कितनी है हमारे यहाँ? 52 हैं। जनपद पंचायत कितनी है? 313 है ना। ग्राम पंचायत कितनी है? 30922 है ना। यानी कि देखिए जो सबसे छोटा होता है वो ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद जनपद पंचायत होता है। ग्राम पंचायत ग्राम में होता है। जनपद पंचायत जो है वो तहसील या जनपद में होता है। जिला पंचायत जो होता है वो जिले में। नगर पंचायत, हाँ ना, फिर नगर पंचायत आता है, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम आता है। चलिए
मध्य प्रदेश में सीटें, तो मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 11 सीटें राज्यसभा की, लोकसभा की 29 सीटें हैं और विधानसभा की 230 और प्लस एक आंग्ल भारतीय। अब मध्य प्रदेश में जो लोकसभा में एससी के लिए जो है यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित हैं, और जबकि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं, यानी कि हमारे यहाँ एसटी एससी की टोटल कितनी सीटें हैं, तो 10 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा के लिए। अब विधानसभा में टोटल 230 सीटें हैं और एक आंग्ल भारतीय। तो विधानसभा में जो ऐसे अनुसूचित जाति है उसके लिए 35 सीटें रिजर्व है, जबकि एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व है। टोटल एसटी और एससी की कितनी सीटें रिजर्व हैं विधानसभा में, तो 82 सीटें रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में जो एससी के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र जो है एससी यानी कि अनुसूचित जाति जो है उसके लिए लोकसभा में जो है 4 जिले आरक्षित है ना, तो यानी कि देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, ये एससी के लिए रिजर्व है ना। मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जिले कितने हैं, तो 6 जिले आरक्षित हैं, शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। ये किसके लिए हैं, ये अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है ना। मध्य प्रदेश की जनगणना 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809। ये मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या है ना। जिसमें से यानी कि इसमें से टोटल जितनी जनसंख्या उसमें से एसटी और एससी का प्रतिशत क्या है, तो जो एससी अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.61% है, जबकि एसटी अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है 21.08% है ना। अब पुरुष कितने हैं, टोटल जनसंख्या में से जो नगरीय पुरुष हैं वो 10462918 हैं, और जबकि स्त्रियां कितनी हैं, तो 960648 जो हैं वो नगरीय स्त्रियां। अब ग्रामीण क्षेत्र में कितने पुरुष और कितनी मतलब स्त्री हैं टोटल जनसंख्या में, जो पुरुष हैं 2714938 जो हैं पुरुष हैं निवास करते हैं, और जो स्त्रियां हैं 2540816 जो हैं इतनी टोटल जो स्त्रियां हैं वो ग्रामीण निवास करती हैं। अब मध्य प्रदेश में जो टोटल जनसंख्या का स्त्रियों का प्रतिशत है वो 14.8% स्त्रियां हैं टोटल जनसंख्या में से, और पुरुष कितने हैं, तो 15% पुरुष हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर वो 236 है, जबकि मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 9:31 है, और जो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में जो शिशु लिंगानुपात है वो 918 है। चलिए तो अब मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वह क्या है, तो 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है ना। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब इसकी घोषणा की गई थी। अब मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, बरगद है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो फाइकस वैनगेलेंसिस है ना। फाइकस वैनगेलेंसिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है, और इसे कब घोषणा की गई थी इसकी, तो 1 नवंबर 1981 को इसकी घोषणा की गई थी। अब जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है क्या है, बारहसिंगा है।
इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रूसवर्थ, देखो रूसवर्थ डुवाउसेली है, रूसवर्थ डुवाउसेली है। और इसकी घोषणा जो है वो 1 नवंबर 1981। देखिए, जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी है, इन तीनों की घोषणा जो थी वो 1 नवंबर 1981 में हुई थी, जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तब इनकी घोषणा हुई थी। चलिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? दूधराज या शाहबुलबुल। दूधराज को ही शाहबुलबुल कहते हैं, है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए आगे देखते हैं। जो मध्य प्रदेश का राजकीय मछली है वो क्या है? तो महासीर है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टॉरप्यूटिटोरा जो है इसका राजकीय नाम है ना। इसकी घोषणा वैज्ञानिक नाम है, इसकी घोषणा जो है 2011 में की गई थी। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह सफ़ेद लिली है। और इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लिलियम कैंडिडम जो है इसका राजकीय वैज्ञानिक नाम है। अब जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है वह राई है। और जो ये है राई हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो ये बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है। जब हम मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य ये सब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है? तो मलखम्ब है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 2013 में की गई थी। शायद इसमें हमने मध्य प्रदेश का एक चीज़ हमने कवर नहीं किया, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वह क्या है? तो वह माच है ना, जो कि मालवा का प्रमुख नाट्य है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कल से हम जो MPPSC सिलेबस में यूनिट 1 दी हुई है मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य और संस्कृति, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे डिटेल में। आज का सेशन यही जो सामान्य डिटेल थी मध्य प्रदेश की वो हमने कवर कर लिया। और जितना भी हमने पढ़ा है ये सब चीज़ें हम आगे के लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो ये हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मध्य प्रदेश MPPSC यूनिट 1 जो मध्य प्रदेश का इतिहास दिया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बाय।